गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं सामाजिक अध्ययन की वर्कशीट नंबर 7 जो कि क्लास 10th की वर्कशीट है। और डेट है आज की बेटा 22 जुलाई 2021। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है संसाधनों का संरक्षण, यानी हम किस तरह से संसाधनों को बचा सकते हैं। संसाधन क्या होते हैं बेटा? हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, जितनी भी धातुएँ अधातुएँ हैं जिनका हम उपयोग करते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं? संसाधन कहलाते हैं। अब संसाधनों का संरक्षण काफ़ी ज़रूरी है। संरक्षण मतलब होता है बचाना। संसाधन को हम किस तरीके से बचा सकते हैं। अब देखते हैं इस वर्कशीट में क्या क्या लिखा है, पहले पढ़ लेते हैं उसे। यहाँ लिखा है किसी देश के आर्थिक विकास में संसाधन मूलभूत आवश्यकता है, यानी किसी देश का आर्थिक विकास तभी हो सकता है जब वहाँ पे संसाधन, उस देश के अंदर संसाधन मौजूद हो। अगर किसी देश के अंदर मान लो पेट्रोलियम नहीं है, अब मान लो सऊदी अरबिया है, वहाँ पे सऊदी अरब में क्या है, पेट्रोल की जो मात्रा है काफ़ी ज़्यादा है, अमाउंट ज़्यादा है वहाँ पे। सो इसलिए वो जो कंट्री है वो काफ़ी रिच कंट्री है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या है, ऐसा संसाधन है जो आजकल सबकी ज़रूरत है। ठीक है। सो उस संसाधन का उपयोग वो करते हैं, बाहर की कंट्री में बेचते हैं वो उस पेट्रोल को, और उनको क्या मिलता है? काफ़ी सारा पैसा मिलता है। ठीक है। तो यानी किसी भी देश का आर्थिक विकास तभी हो सकता है जब उस देश के पास क्या हो? संसाधन हो। आगे लिखा है अर्थव्यवस्था का प्रत्येक क्षेत्रक, चाहे वो कृषि हो, उद्योग हो, परिवहन हो, सब में क्या खनिज और ऊर्जा संसाधनों की आवश्यकता होती है। आपको पता है अच्छे से, कोई से भी चीज़ मान लो हम कृषि कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो जब तक अच्छी मिट्टी नहीं होगी, उपजाऊ मिट्टी नहीं होगी, वहाँ पे क्या फसल अच्छी उगेगी नहीं। हम कोई सा उद्योग लगाएंगे तो उद्योग के अंदर जो पार्ट्स बनते हैं, जैसे मान लो कार का इंजन बनाना है, कार के डोर्स बनाने हैं, ये किससे बनेंगे? मेटल से। और जितने भी मेटल्स मिलते हैं किससे? धरती के अंदर से मिलते हैं। तो अगर धरती के अंदर संसाधन ही नहीं होंगे, वो मेटल से नहीं होंगे, तो देश का जो भी विकास है, आर्थिक विकास है, वो हो ही नहीं पाएगा। ठीक है। आगे लिखा है लेकिन संसाधन सीमित है, लिमिटेड है। याद रखें जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो लिमिटेड नहीं होते। जैसे मान लो हवा है, हवा क्या है? अनलिमिटेड है। आप क्या है, हवा को चाहे कितना ही गंदा कर दो वो ख़त्म नहीं होने वाली, पर क्या हो जाएगी? वो पॉल्यूटेड हो जाएगी, इस तरह से बर्बाद हो जाएगी वो कि जिसका हम यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है। चाहे पानी देख लो, पानी भी क्या है, देखो आपको पता है पानी क्या होता है? इवोपरेट होगा, फिर दोबारा से कंडेंस होकर दोबारा से बारिश बनेगी, दोबारा से ये चीज़ चलता रहेगा। पर इससे क्या होगा बेटा, एक टाइम ऐसा हो जाएगा कि पानी इतना ज़्यादा ख़राब हो जाएगा कि उसे हम कंज्यूम, उसको हम पी भी नहीं पाएंगे। ठीक है। और उसका बाकी चीज़ों में यूज़ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पे एक लाइन लिखी गई है कि संसाधन क्या है? सीमित है। आगे लिखा है अतः संसाधनों के संरक्षण या बहुत ही आवश्यक है। संसाधनों का जो संरक्षण है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब संसाधनों का संरक्षण किस तरीके से कर सकते हैं वो यहाँ पर लिखा है। पहले लिखा है खनिज संसाधनों के संरक्षण के उपाय। जितने भी खनिज हैं, जितने भी मिनरल्स हैं, उन मिनरल्स को हम किस तरीके से बचा सकते हैं। मिनरल्स मतलब जो हमें धरती के अंदर से मिल रहे हैं। ठीक है। पहले लिखा है खनिजों का प्रयोग सुनियोजित एवं सतत पोषणीय तरीके से करने की आवश्यकता है। यानी देखो जितना भी खनिज हमें मिल रहा है, जैसे मान लो जैसे हम बात करते हैं, हमें लोहा मिल रहा है, हमें तांबा मिल रहा है, हमें सोना मिल रहा है, चांदी मिल रही है, ठीक है, कैल्शियम मिल रहा है। इन सब खनिजों का जो हमें उपयोग करना है बेटा, वो एक सुनियोजित तरीके से करना है। यानी बिल्कुल हमें एक अमाउंट फिक्स कर लेनी चाहिए कि इतना ही अमाउंट को हमें धरती से निकालेंगे। अगर हम ऐसे ही मतलब अनकंट्रोल्ड वे में क्या करते हैं, चीज़ों को निकालते गए, मतलब खनिजों को निकालते गए, तो एक समय ऐसा आएगा कि सारे खनिज धरती के अंदर से निकल जाएंगे। और फिर क्या होगा, धरती का मतलब एक तरह से धरती पृथ्वी क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। देखो सेकंड दे रखा है निम्न कोटि के अयस्कों का कम लागत उपाय प्रयोग करने के लिए कई नई तकनीक का प्रयोग। अब देखो निम्न कोटि के अयस्कों का कम लागत उपाय प्रयोग करने के लिए नई तकनीक का उपयोग, इस लाइन में क्या लिखा गया बेटा? देखो अयस्क पता ही है, अयस्क माने ओर्स। अब कई सारी जो ओर्स होती है बेटा, वो जो कम लागत में हम मतलब निकाल सकते हैं, उनके हमें नई नई तकनीकी ऐसे डेवलप करनी चाहिए कि उनका जो प्रयोग है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। याद रखना जितने ज़्यादा देखो जितने ज़्यादा हम कम लागत वाले अयस्क को निकालेंगे उतना ही ज़्यादा मतलब क्या है, हमारा आर्थिक विकास होगा। ठीक है। सो हमें कम लागत वाले जो अयस्क है उनका नई टेक्नोलॉजी के साथ क्या है, अलग अलग तरह से उपयोग करना आना चाहिए। थर्ड पॉइंट लिखा है संसाधनों का पुनः चक्रण एवं पुनः प्रयोग होना चाहिए। ठीक है। रिसाइकल होना चाहिए और उसको रीयूज़ करना चाहिए हमें संसाधनों को जितना हो सके। जैसे मान लो हम लोहे को करते हैं, लोहा क्या हो गया, हमारा लोहा है, लोहे का पंखा है, पंखा ख़राब हो गया, मान लो पूरी तरह तुमने उसको कबाड़े में फेंक दिया, कबाड़े वाला क्या करेगा, उसको क्या करेगा, एक तरह से रिसाइकल करेगा, उसको पूरा मेल्ट कर देगा, पिघला कर, क्या पता वो कुछ और चीज़ें बना दे। ठीक है। सो हमें जितने भी संसाधन है उसका पुनः चक्रण और पुनः प्रयोग करना चाहिए। फोर्थ दे रखा है अन्य प्रतिस्थापनों का प्रयोग। यानी देखो अगर कोई और ऑप्शन है, अगर उस संसाधन का उपयोग नहीं कर सकते, उसके लिए हम किसी और चीज़ का उपयोग कर सकते हैं, तो इसी को बोलते हैं अन्य प्रतिस्थापनों का प्रयोग करना चाहिए। अगर मान लो जैसे मान लो हम बात करते हैं ना कि पेट्रोलियम, अब पेट्रोलियम एक ऐसा संसाधन है जिसका हम उपयोग करना है।
अब पेट्रोलियम काफ़ी बड़ी अमाउंट में मतलब क्या होता है खर्च हो रहा है, काफ़ी जल्दी खर्च हो रहा है, तो हमें कोई ऐसा ऑप्शन देखना चाहिए, ऐसा एक अल्टरनेटिव देखना चाहिए जिससे कि हम पेट्रोल की जगह उस दूसरे संसाधन पे क्या हो सके, डिपेंड हो सके, ताकि पेट्रोलियम बच जाए। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। यहाँ देखना आगे लिखा है कि ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण के उपाय, यानी हम ऊर्जा संसाधनों को किस तरीके से हम बचा सकते हैं, किस तरह से उनका संरक्षण कर सकते हैं, हमें उसके उपाय यहाँ पे लिखने हैं। अब ऊर्जा संसाधन का हम बात करें, जैसे मान लो पेट्रोलियम, कोयला या प्राकृतिक गैस, ये सारे के सारे क्या है, ऊर्जा संसाधन है, इनसे हमें ऊर्जा मिलती है। यहाँ लिखा है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसी ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। देखो आपको पता है जो सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा, ये क्या है, नवीकरणीय स्रोत है ऊर्जा के, यानी इसको हम दोबारा से मतलब यूज़ कर सकते हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाले, इसलिए हमें इनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, और पेट्रोलियम और जो कोयला है उसका कम से कम उपयोग करना चाहिए। सेकंड पॉइंट लिखा है निजी वाहनों के स्थान पर सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। निजी वाहन आपको पता ही है, आपका जो पर्सनल व्हीकल होता है, जैसे मान लो आप कार का यूज़ कर रहे हो कहीं जाने के लिए, बाइक का यूज़ कर रहे हो, तो आप उसका यूज़ करने के बजाय क्या है, जो सार्वजनिक परिवहन होते हैं, जैसे मान लो बस हो गई, मेट्रो हो गई, आपको उसका यूज़ करना चाहिए, जिससे क्या होगा, उससे संसाधन बचेगा भी, ऊर्जा संसाधन बचेगा भी, और ऊपर से पॉल्यूशन भी क्या होगा, कम होगा। थर्ड पॉइंट लिखा बेटा, जब उपयोग ना हो रहा हो तो बिजली के स्विच को बंद कर देना। ये बात तो बिल्कुल कॉमन सी आप सभी को पता है बेटा, हम क्या बिजली के बिल के डर से भी क्या होते हैं, स्विच को ऑफ करके रखते हैं, और वैसे भी क्या है, ऊर्जा संसाधन को बचाने के लिए हमें क्या हमेशा जब भी ज़रूरत ना हो तो बिजली के स्विच को ऑफ कर देना चाहिए। ठीक है, फोर्थ पे आते हैं, ऊर्जा बचत करने वाले उपकरणों का प्रयोग, जैसे LED हो गई का प्रयोग इत्यादि, यानी हमें जितने भी ऐसे उपकरणों का यूज़ करना चाहिए जो कि बिजली को कम खींचे, जो कि मतलब कम बिजली से भी चल सके, जैसे LED। ठीक है, LED क्या है बेटा, LED क्या है, बहुत कम बिजली के साथ भी चल सकती है। ठीक है, अगर उसको LED क्या है, बहुत कम पावर लेती है, यानी जो कम बिजली से चलेगी, मान लो जो कम अमाउंट से चल रही है, इसका मतलब क्या है, वो जो आपका बिल आने वाला है वो भी काफ़ी कम आएगा। ठीक है, ऐसे कई सारे उपकरण हैं आजकल जो मतलब बिजली की जो अमाउंट है वो कम लेते हैं, सो ऐसे उपकरण जो बिजली का जो ऊर्जा की बचत करें, हमें उनका ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन भी लिखी हुई है, यहाँ लिखा है ऊर्जा संसाधन इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि यह कहा जाता है कि ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है। याद रखना, हम जितनी ऊर्जा को बचाएंगे बेटा, हम उतनी ऊर्जा के उत्पादन को रोक सकेंगे। ठीक है, अब ये क्या होगा इसको हम आगे डिस्कस भी करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है बेटा, प्रश्न 1 लिखा है संसाधनों के संरक्षण हमारे लिए क्यों आवश्यक है। अब मैंने बताया था कि संसाधन का अगर हम संरक्षण नहीं करेंगे तो एक दिन वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए संसाधन का संरक्षण आवश्यक है। इसका आंसर कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। इसका आंसर आप ऊपर से देख के लिख सकते हैं। देखिए फर्स्ट का जो आंसर है आपको यहाँ मिल जाएगा। फर्स्ट का आंसर आप यहाँ से लिख देना, किसी देश के आर्थिक विकास में संसाधन मूलभूत आवश्यकता है। अर्थव्यवस्था का प्रत्येक क्षेत्र, ये पूरा कृषि, उद्योग, परिवहन में खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों की आवश्यकता होती है, लेकिन संसाधन सीमित है, अतः संसाधनों के संरक्षण बहुत ही आवश्यक है, संसाधनों का संरक्षण बहुत आवश्यक है। तो फर्स्ट का आंसर आप यहाँ से देख के पूरा ये उतार देना। ठीक है, और उतार देना नहीं, आपको इसके अंदर कुछ चेंजेस भी करने हैं, आपको कुछ चीज़ें ऐड करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, और वर्कशीट के अंदर अगर हम देखें तो वर्कशीट के अंदर यही इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, जो फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखो यहाँ पर लिखा है, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि आप अपने दैनिक जीवन में खनिज संसाधनों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं। हम अपनी डेली लाइफ में कहाँ पे मतलब किस तरीके से संसाधनों को बचा सकते हैं। तो इसका आंसर भी देखो ऊपर दे रखा है बेटा, ये जो पॉइंट था जो हमने रीड किया था अभी, यहाँ लिखा ना खनिज संसाधनों के संरक्षण के उपाय, तो ये दूसरे का आंसर हो जाएगा, सेकंड का आंसर। ठीक है, यहाँ से लिख देना कि खनिज संसाधनों के संरक्षण के उपाय लिख के ये जितने भी पॉइंट्स हैं ना 4 के 4 पॉइंट्स आपको लिख देने हैं। ठीक है, इन 4 पॉइंट्स को आप अच्छे से लिख लेना, यहाँ पे मैंने इसको क्लियर कर दिया है। ठीक है, ये 4 के 4 पॉइंट्स क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड लिखा है कि ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है, कुछ उदाहरणों के साथ कथन की व्याख्या कीजिए। अब देखिए इसका जो आंसर है आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं, यहाँ लिख देना, ऊर्जा का सुनियोजित तरीके से उपयोग करके हम इसे बचा सकते हैं। हम जितनी ऊर्जा की बचत करेंगे उतनी कम ऊर्जा हमें उत्पादित करनी पड़ेगी। ये देखो बिल्कुल कॉमन सेंस है बेटा, आप जितनी कम ऊर्जा का यूज़ करोगे ना, जैसे मान लो आपने डेली लाइफ के अंदर कुछ ऊर्जा बचाई है, तो आपको क्या, आप देखो इंसान क्या करते हैं, अपने आप अंदर चेंजेस नहीं लेके आते। वो क्या करते हैं कि भाई हमें अगर इतनी ऊर्जा की ज़रूरत है तो वो कहीं ना कहीं से उसको उत्पादित करने के लिए उस बारे में सोचता है कि हमको मतलब मान लो उसको अपने घर के अंदर पाँचों कमरे में लाइट चाहिए, 5 रूम से 5 रूम से उसकी बिल्डिंग के अंदर उसके कमरे में
उसके आसपास, तो वो चाहता है कि सभी के सभी जो रूम्स हैं बेटा वो उसके अंदर लाइट जले। तो वो क्या करेगा, वो उतनी ऊर्जा को कहीं ना कहीं से उत्पादित करने की कोशिश करेगा। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि अगर वो जितनी कम ऊर्जा का उपयोग करेगा उतनी कम ऊर्जा उसे उत्पादित करनी पड़ेगी। इसका यही एक आंसर है। ठीक है, सो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 तीनों सॉल्व हो चुके हैं। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो इस वर्कशीट से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।